हेलो फ्रेंड्स, आशा करता हूँ कि आपने लास्ट वीडियो को बहुत एंजॉय किया होगा। तो अभी तक हमने मैट्रिक्स के बारे में काफी कुछ पढ़ लिया है। अब फटाफट हम एग्जाम के कुछ क्वेश्चंस को कवर अप कर लेते हैं। देखिए, आपको पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है, मिस्टर एक्स हैज इन्वेस्टेड अ पार्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट इन 10% बॉन्ड ए। मतलब ए जो आपको रिटर्न देता है वो देता है 10% एंड पार्ट इन 15% बॉन्ड बी, और बी आपको रिटर्न देता है कितना 15%, और टोटल इसको मिला के आपकी इनकम हो जाती है 4000। तो हमें नहीं पता कि ए और बी में कितना इन्वेस्टमेंट किया गया है, तो इसको सिंपली हम मान लेते हैं एक्स एंड वाई। हम करेंगे क्या, अगर इक्वेशन फाइंड आउट करना है तो देखिए 10% ऑफ एक्स, क्योंकि एक्स में आपको मिलेगा कितना रिटर्न 10% प्लस 15% ऑफ वाई, आपको वाई में मिलेगा 15%, और ये टोटल आपके पास आ जाएगा 4000। इसको आप लिखेंगे 10/100x, इसको लिखेंगे 15/100y इक्वल्स टू 4000। देखिए एलसीएम 100 होगा तो सीधे 100 यहाँ पे डिवाइड में आ जाएगा, इसको उधर भेज दीजिए तो मल्टीप्लाई में हो जाएगा। 10x प्लस 15y इक्वल्स टू 4 लाख। आप चाहे तो इसके अंदर से 5 कॉमन ले सकते हैं। जब आप 5 कॉमन लेंगे तो आपका आ जाएगा 2x प्लस 3y इक्वल्स टू 80,000। एक प्रकार से हमने 5 से इसको क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। तो हमारे पास ये आ गया इक्वेशन नंबर 1। आगे बात करता है, इफ ही इन्वेस्ट 20% मोर इन 10% बॉन्ड ए। ए मतलब एक्स में अगर वो 20% एक्स्ट्रा इन्वेस्टमेंट करते हैं। देखिए एक्स में इन्वेस्टमेंट हुआ था पहले एक्स, 20% एक्स्ट्रा करने का मतलब है ये हो जाएगा 1.20x, और इस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलना है 10% मिलना है। तो आप लिखेंगे 10% ऑफ प्लस 10% मोर इन 15% बॉन्ड बी। देखिए बी के अंदर इन्वेस्टमेंट किया गया है वाई, अब इसके अंदर कितना एक्स्ट्रा करना है, आपको करना है 10% एक्स्ट्रा, तो इसका मतलब ये हो जाएगा 1.10y, और इस पे आपको इंटरेस्ट कितना मिलना है 15% ही मिलना है, तो आप लिख देंगे 15%। और ऐसा करने से आपका इनकम 500 से इंक्रीज हो जाएगा। इट मीन्स 4000 आपको पहले मिलता था, अब कितना आ जाएगा 500 और मिल जाएगा। अगर आप इसको करते हैं सॉल्व तो आपके पास आएगा 0.120x, ये हो जाएगा करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 0.165y इक्वल्स टू 4500। देखिए पॉइंट को खत्म करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, आप कर सकते हैं 1000 से मल्टीप्लाई। तो जब आप 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास ये आ जाएगा 120x प्लस 165y इक्वल्स टू 45 लाख। और अगर आप इसको डिवाइड कर देते हैं 15 से, क्योंकि 15 से डिवाइड हो जाएगा, तो आपके पास आ जाएगा 8x प्लस 11y इक्वल्स टू 3 लाख। तो हमने निकाल लिया इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए मैट्रिक्स से सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप होता है कि आपको इक्वेशन फाइंड आउट करना है। अब इस इक्वेशन को हम लोग फटाफट मैट्रिक्स की मदद से सॉल्व करते हैं। तो हमने ले लिया दोनों इक्वेशन और फटाफट करते हैं इसको सॉल्व। तो जैसे कि आपको पहले सिखाया जा चुका है कि आपको बनानी है 3 मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ए, मैट्रिक्स बी एंड मैट्रिक्स एक्स। ए में आप लिखेंगे 8 एंड 11, तो यहाँ पे लिखता हूँ 8 11, यहाँ पे लिखेंगे 2 एंड 3। मैट्रिक्स बी में लिखेंगे पहली वैल्यू आपके पास है 3 लाख और दूसरी वैल्यू है 80,000, और एक्स में लिखना है आपको एक्स एंड वाई। तो इक्वेशन सॉल्व करने का सबसे पहला स्टेप है आपको फाइंड आउट करना है ए की वैल्यू। तो 8 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आएगा 24, माइनस 2 को अगर आप करते हैं 11 से मल्टीप्लाई तो आपके पास आने वाला है 22, जो कि होने वाला है 2। तो आप यहाँ पे देख पाएंगे कि 2 इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब यहाँ पे लिख सकते हैं ए इज इनवर्टिबल। ए इज इनवर्टिबल का मतलब क्या है कि ए इज इनवर्टिबल का मतलब है कि इसके अंदर जो एक्स वाई है उसकी वैल्यू हम आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं, मतलब उसके वैल्यूज एग्जिस्ट करते हैं। तो अगर हमने ये फाइंड आउट कर लिया तो अब हमें अगला स्टेप जो निकालना है वो निकालना है, हमें सबके कोफैक्टर्स निकालने हैं। तो हमारे पास है 4 एलिमेंट A11, A12, A21 और A22। तो आपको करना क्या है, -1 की पावर 1 + 1। A11 हमारे पास है 8, तो 8 के ये हटा दीजिए, ये हटा दीजिए, बचता है 3। तो आपके पास आंसर आ जाएगा 3। A12 में लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2, और A12 11 है तो ये और ये हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 2। और देखिए -1 की पावर 3 है तो माइनस बचा हुआ रह जाएगा, तो ये हो जाएगा -2। इस तरीके से अगर आपको निकालना है A21 तो ये होगा A21 ये रहा -1 की पावर 2 + 1, और आप इसको और इसको हटा देंगे तो आपके पास बचने वाला है सिर्फ 11, और ये हो जाएगा -11, क्योंकि माइनस की पावर यहाँ पे क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। और लास्ट होगा -1 की पावर 2 + 2, और देखिए A22 आपके पास ये रहा 3 है, तो अगर आप इसको और इसको हटा देते हैं तो आपके पास बचने वाला है सिर्फ 8, और आपके पास वैल्यू आ जाएगी 8। तो हमने सबका निकाल लिया है कोफैक्टर, और इसको अगर आप लिख देते हैं कोफैक्टर मैट्रिक्स, या फिर आप सीधे लिख सकते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। एडजॉइंट ऑफ ए क्या होने वाला है, इसी को आप ऐसे लिख दीजिए 3 -2 -11 और 8, और इसके ऊपर लिख देंगे ट्रांसपोज, किसका आपको क्या करना है ट्रांसपोज करना है। तो अगर ट्रांसपोज में आपको पता है क्या करना होता है कि रो को कॉलम में कन्वर्ट कर देना होता है। तो 3 -2 -11 और 8, तो हमारे पास आ चुका है एडजॉइंट ऑफ ए।
और एडजॉइंट ऑफ ए आ गया है तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं, ए इनवर्स निकाल सकते हैं। और आपको बताया जा चुका है कि ए इनवर्स क्या होता है, 1/a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, जो कि होने वाला है 1/2, 3, -11, -2 और 8। तो हमारे पास आ चुका है ए इनवर्स भी आ गया हमारे पास। इक्वेशन में पुट करते हैं जो कि हमारे पास होता है ए इनवर्स इंटू में बी, और इसके अंदर जब आप वैल्यू पुट कर देंगे तो आपके पास एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। तो फटाफट वैल्यू पुट कर देते हैं। तो ये कर दिया मैंने वैल्यू पुट, और फटाफट इसको कर लेते हैं हम लोग सॉल्व। एक्स वाई की जगह एक्स वाई रखेंगे, 1/2 की जगह 1/2 रखेंगे, और आपको करना क्या है, इसके रो को करना है कॉलम से मल्टीप्लाई। तो 3 को अगर आप 3 लाख से मल्टीप्लाई करते हैं तो आपका आएगा 9 लाख। 11 को करते हैं 80,000 से मल्टीप्लाई तो आपका आने वाला 8,80,000। -2 को करेंगे 3 लाख से तो माइनस का 6 लाख आएगा, प्लस अगर आप 8 को करते हैं 80,000 से तो 6,40,000 आने वाला है आपके पास। इसको लिखना है 1/2। 9 लाख में से 8,80,000 माइनस करेंगे आपके पास आएगा 20,000, और ये आएगा आपके पास 40,000। और अगर आप करते हैं इसको सॉल्व तो आपके पास आने वाला है 10,000, यहाँ पे आने वाला है 20,000। तो इसका मतलब x की वैल्यू आ गई 10,000 और y की वैल्यू आ गई 20,000। और हमने x एज्यूम किया था a, y एज्यूम किया था b। इसका मतलब x के अंदर इन्वेस्टमेंट जो कि a है उसके अंदर इन्वेस्टमेंट की जरूरत कितनी है, 10,000 की, और b के अंदर जरूरत है 20,000 की। आशा करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर करने जा रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 7। यहाँ पे क्या लिखा हो, यहाँ पे लिखा हुआ है द जॉइंट डिमांड एंड सप्लाई फंक्शन ऑफ द टू कमोडिटीज आर एज अंडर। कमोडिटी x, कमोडिटी y है। ये x1 का डिमांड आपको दिया हुआ है 82 - 3p1 + p2, और इसका सप्लाई आपको ये दिया हुआ है। सिमिलरली आपको x2 का डिमांड और x2 का सप्लाई दिया हुआ है। यूजिंग मैट्रिक्स अलजेब्रा डिटरमाइन द इक्विलिब्रियम प्राइस एंड क्वांटिटी। देखिए आपने इक्विलिब्रियम के बारे में पढ़ा होगा। इसके अंदर क्या होता है कि आपका जो डिमांड है वो किसके इक्वल होता है, वो आपका इक्वल होता है किसके, सप्लाई के। तो अगर आप ये मैकेनिज्म फॉलो करते हैं, मतलब डिमांड को आप रखते हैं सप्लाई के इक्वल, तो देखिए x1 के लिए पहले बात कर लेते हैं। x1 की जो डिमांड है वो है 82 - 3p1 + p2 इक्वल्स टू, इसकी सप्लाई क्या है आपके पास 15p1 - 5। ये मैंने क्या किया कि ये डिमांड और ये सप्लाई दोनों को मैंने क्या कर दिया, इक्वल करके रख दिया। तो जब इन दोनों को हम इक्वल करेंगे तो देखिए जो सिमिलर चीजें हैं उसको एक तरफ ले आते हैं और बाकी चीजों को एक तरफ भेज देते हैं। तो 82 की जगह 82 रखिए, ये माइनस का 5 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 5। 15p1 ये माइनस का 3p है, इधर आके क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका प्लस का 3p1, प्लस का p2 इधर आके हो जाएगा माइनस का p2। तो अगर आप इसको सॉल्व करते हैं तो 82 + 5 होता है 87 इक्वल्स टू 15 + 3 होता है आपके पास 18p1 - p2। ये आपके पास आ गया इक्वेशन नंबर 1। इस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे इक्वेशन नंबर 2। देखिए यहाँ पे आपको लिखा हुआ है इसका डिमांड आपके पास ये है, तो मैं फटाफट लिख देता हूँ 92 + 2p1 - 4p2 इक्वल्स टू 32p2 - 6। आपको करना क्या है, सेम स्टेप फॉलो करना है। तो 2p1 - 4p2, ये प्लस का 32 इधर आके क्या हो जाएगा, माइनस का 32p2 इक्वल्स टू -6 और माइनस का 92। तो 2p1 एज इट इज, तो 2p1 की जगह आपके पास 2p1 हो जाएगा, -4 और 32 क्योंकि दोनों सेम है, p2 है, तो ये हो जाएगा माइनस का 36p2 इक्वल्स टू ये हो जाएगा माइनस का 98। ये हमारे पास आ गया इक्वेशन नंबर 2। और अब हमें करना क्या है, इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं फटाफट। तो मैंने इक्वेशन अलग से लिख लिया है और आपको पता है हमेशा की तरह आपको करना क्या है, आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है ए मैट्रिक्स, दूसरा आपको फाइंड आउट करना है बी मैट्रिक्स, और तीसरा आपको फाइंड आउट करना है एक्स मैट्रिक्स। देखिए ए मैट्रिक्स में आ जाएगा आपके पास 18 एंड -1, अगला हो जाएगा आपके पास 2 और माइनस का 36। बी मैट्रिक्स में आपके पास आ जाएगा 87 एंड माइनस का 98, और एक्स मैट्रिक्स में आ जाएगा P1 एंड P2। अब आपको करना क्या है, पहला स्टेप जो फॉलो करना है वो होगा आपके पास, अब आपको करना क्या है, वैल्यू निकालनी है। सबसे पहला ए की वैल्यू निकालनी है, तो आप करेंगे 18 को मल्टीप्लाई करेंगे -36 से, और नीचे से ऊपर जाएंगे तो -1 एक्स्ट्रा लगेगा, और 2 को जब मल्टीप्लाई करेंगे -1 से तो ये हो जाएगा माइनस का, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो ये आपके पास आएगा माइनस का 648 प्लस 2, ये होने वाला है माइनस का 646 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। अब अगला काम जो हम लोग करेंगे वो निकालेंगे कोफैक्टर। तो फटाफट से हम लोग निकाल लेते हैं कोफैक्टर।
कोफैक्टर आपको निकालना है A11 का, A12 का, A21 का और A22 का। तो फटाफट से हम लोग इसकी कोफैक्टर निकाल लेते हैं। A11 में देखिए आपके पास ये है तो आप लिखेंगे -1 की पावर 1 + 1 और इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो आएगा माइनस का 36। तो फाइनल वैल्यू आपके पास आएगा माइनस का 36। A12 में आप क्या करेंगे, A12 आपके पास है -1 तो आप यहाँ पे लिखेंगे -1 की पावर 1 + 2 और देखिए -1 है तो इसको हटा देंगे तो आपके पास बचेगा 2 और ये आपके पास आ जाएगा आंसर माइनस का 2। A21 निकालने के लिए -1 की पावर 2 + 1 और ये देखेंगे A21 आपका C है तो इसको और इसको हटा देंगे तो आपके पास बचेगा माइनस का 1 और आपके पास आएगा आंसर 1। सिमिलरली A22 में क्या करेंगे, -1 की पावर 2 + 2 और A22 आपके पास है माइनस का 36 और इसको हटा देंगे तो बचेगा आपके पास 18 और फाइनल आंसर आपके पास आएगा 18। अब आप क्या करेंगे, आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ A। तो एडजॉइंट ऑफ A निकालने के लिए क्या करेंगे, जितने भी आपने वैल्यूज फाइंड आउट किए उसको एज इट इज लिख दीजिए, माइनस का 36, माइनस का 2, 1 एंड 18 और इसको सिंपली करना है इसका ट्रांसपोज। तो जब आप ट्रांसपोज करेंगे तो माइनस का 36, माइनस का 2, 1 और 18 आ जाएगा। और अगर आपको निकालना है A इनवर्स तो आपको पता है 1 में A इंटू में एडजॉइंट ऑफ A और ये आपके पास आ जाएगा माइनस का 1 में 6, 46, माइनस का 36, 1, -2 और 18। तो हमने बड़ी आसानी से निकाली है A इनवर्स और अब हम लोग फटाफट करने वाले हैं इसको आगे सॉल्व। तो आगे सॉल्व करने के लिए हमें क्या करना है, इसको अपनी इक्वेशन में इसको पुट करना है। तो चलिए फटाफट इसको पुट करते हैं। हमारे पास इक्वेशन होता है x = A इनवर्स B। इसमें हम फटाफट वैल्यू पुट करके हमारे जो डिजायर्ड वैल्यू है उसको फटाफट हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। x के लिए आपको रखना है P1, P2। A इनवर्स आप लिखेंगे -1 में 6, 46 और ये जिसका एलिमेंट है -36, -2, 1 और 18 और B की जगह आपको लिखना है 87 एंड माइनस का 98। अब आपको करना क्या है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। तो फटाफट से कर लेते हैं इसको सॉल्व। माइनस का 1 में 6, 46। अब आपको करना क्या है, इस रो को इस कॉलम से मल्टीप्लाई करना है। तो अगर आप करते हैं मल्टीप्लाई -36 को आपको मल्टीप्लाई करना है किससे, 87 से, +1 को मल्टीप्लाई करना है -98 से। सिमिलरली -2 को मल्टीप्लाई करना है 87 से और +18 को मल्टीप्लाई करना है -98 से। तो अगर आप इसको करते हैं सॉल्व तो आपके पास वैल्यू आने वाली है माइनस का 3230 एंड माइनस का 1938। और अगर आप इसको करते हैं फर्दर सॉल्व तो आपके पास ये वैल्यू आ जाएगी 5, ये आ जाएगी 3। तो आपके पास वैल्यू आ गई P1 आ गया 5 और P2 आपके पास आ गया है 3। तो हमने इसका प्राइस तो कैलकुलेट कर लिया है, अब हमें करना है इसका क्वांटिटी की वैल्यू। तो क्वांटिटी की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या है, ये जो वैल्यू आई है P1 और P2 की, इसको आपको सिंपली करना क्या है, इक्वेशन में पुट करना है। मतलब आपको यहाँ पे निकालना है x1 की वैल्यू और दूसरा x2 की वैल्यू। x1 निकालने के लिए आप इसमें से चाहे किसी भी इक्वेशन वैल्यू पुट कर सकते हैं जो आपको सिंपल लगे। तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ 15 P1 - 5। अब इसके अंदर मैं अगर वैल्यू पुट करता हूँ तो 15 की जगह 15 रखना है, P1 की जगह आपको रखना है वैल्यू 5 एंड -5। तो 15 को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं 5 से, 75 में से 5 माइनस होगा, आपके पास आ जाएगा वैल्यू 70। और अगर आप निकालना चाहते हैं x2 की वैल्यू तो आपको सिंपली करना है क्या, इक्वेशन में पुट करना है वैल्यू 32 P2 - 6। 32 की जगह 32 रखिए, P2 आपके पास है 3 - 6, तो ये आपके पास हो जाएगा 96 - 6, आपके पास वैल्यू आ जाएगी 90। तो हमने इस क्वेश्चन को बड़ी ही आसानी से सॉल्व कर लिया है। अब हम लोग करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोलता है, एन अमाउंट ऑफ ₹65,000 is invested under 3 investment at the rate of 6%, 8% and 9% per annum। इसका मतलब है आपने इन्वेस्टमेंट किया है 3 जगह पे, एक जगह 6% इंटरेस्ट मिल रहा है आपको, दूसरी जगह मिल रहा है 8% और तीसरी जगह आपको मिल रहा है 9%। द टोटल एनुअल इनकम इज ₹4800 और आपकी टोटल इनकम कितनी है, 4800 है। तो हम लोग फटाफट इसको सॉल्व करते जाते हैं। देखिए पहली चीज़ है कि इन तीनों को मिला के आपका जो इन्वेस्टमेंट है वो है 65,000। तो इसको मान लेते हैं x, इसको मान लेते हैं y, इसको मान लेते हैं z। तो पहली इक्वेशन तो धड़ाधड़ रेडी हो गई, x + y + z = हो जाएगी 65,000। दूसरा आपका जो इंटरेस्ट इनकम है वो है 4800। इसका मतलब x पे आपको मिला होगा 6% का ब्याज, तो इसका मतलब हो जाएगा 0.06 x। y पे मिला होगा आपको 8%, तो हो जाएगा 0.08 y।
और z पे मिला होगा आपको 9%, तो 0.09 z इक्वल्स टू 4800। इसको सिंप्लीफाई करने के लिए आप क्या कर सकते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 100 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 6x प्लस 8y प्लस 9z इक्वल्स टू 4,80,000। अब आपको आगे लिखा हुआ है द इनकम फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट इज ₹600 मोर देन द इनकम फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो इनकम फ्रॉम थर्ड इन्वेस्टमेंट दैट इज z। तो z से आपको इनकम कितनी मिली होगी, 0.09 z। ये क्या है, 600 मोर देन द इनकम फ्रॉम सेकेंड इन्वेस्टमेंट। तो सेकेंड इन्वेस्टमेंट आपके पास क्या है, y है, तो इससे आपको इनकम मिली होगी 0.08 y, और कितना एक्स्ट्रा है, 600 एक्स्ट्रा है। तो अगर आप इसको इक्वेशन के फॉर्म में कन्वर्ट करें तो इसको उठा के आप इधर ले आइए, तो ये आपके पास हो जाएगा माइनस का 0.08 y प्लस का 0.09 z इक्वल्स टू 600। आप करते हैं इसको 100 से मल्टीप्लाई, तो आपके पास हो जाएगा माइनस का 8y प्लस का 9z इक्वल्स टू 60,000। और आप इसको सिंप्लीफाई करके ये भी लिख सकते हैं 0x माइनस 8y प्लस 9z इक्वल्स टू 60,000। तो आपके पास आ चुका है इक्वेशन नंबर 3। देखिए इक्वेशन नंबर 1 ये रहा, इक्वेशन नंबर 2 आपके पास ये रहा, और इक्वेशन नंबर 3 आपके पास ये रहा। तो हमारे पास आ गया है 3 इक्वेशन, और फटाफट हम लोग इसको करते हैं सॉल्व। तो आपको निकालना है सबसे पहले ए मैट्रिक्स, और ए मैट्रिक्स है बहुत ही ज़्यादा सिंपल। देखिए यहाँ पे है तीनों वैल्यू है 1 1 1। नेक्स्ट में आपके पास है 6 8 9, और लास्ट में आपके पास है 0 माइनस का 8 और 9। बी मैट्रिक्स आप निकालेंगे वो और भी ज़्यादा सिंपल है, 65,000 4,80,000 एंड 60,000। और लास्ट होगा आपके पास एक्स मैट्रिक्स, जो कि होने वाला है एक्स वाई एंड जेड। तो आपको पता है हमेशा की तरह कि आप सबसे पहले फाइंड आउट करेंगे वैल्यू ऑफ ए। आपके पास है यहाँ पे 1, तो 1 ले लीजिए, इसको और इसको हटा दीजिए। 8 को करेंगे मल्टीप्लाई 9 से आएगा 72, नीचे से ऊपर जाएंगे एक एक्स्ट्रा माइनस, 8 को मल्टीप्लाई करेंगे 9 से, ये हो जाएगा प्लस का 72। इसमें लगेगा एक एक्स्ट्रा माइनस, तो -1 लगा दीजिए, इसको और इसको हटा दीजिए। तो 6 को करेंगे 9 से, आपके पास आने वाला है 54, माइनस 0 को करेंगे 9 से, तो अल्टीमेटली 0 ही आएगा। +1 इसको और इसको हटा देंगे, तो आपके पास आएगा 6 इंटू में -8, माइनस 0 को मल्टीप्लाई करना है 8 से, तो आपके पास आएगा 0। तो अगर आप इसको करते हैं सॉल्व, तो आपके पास आएगा 42 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब हम इसका इन्वर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। अब आपको करना क्या है, इसका फटाफट निकालना है हमें सभी का कोफैक्टर। तो चलिए कोफैक्टर फाइंड आउट करते हैं। तो मैंने सबका निकाल लिया है कोफैक्टर, और फटाफट हम लोग निकाल लेते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए होने वाला है आपके पास, इस सारी की सारी वैल्यू आप एज लिख दीजिए, 144 माइनस का 54 एंड माइनस का 48, माइनस का 17 9 8 1 -3 और 2, और इसका आपको करना है ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 144 माइनस का 54 माइनस का 48। अगला आ जाएगा आपके पास माइनस का 17 9 और 8। लास्ट आ जाएगा आपके पास 1 -3 और 2। और अगर आपने निकाली है एडजॉइंट ऑफ ए, तो ए इनवर्स निकालना तो बहुत ही आसान है। ए इनवर्स आपके पास सिंपली होने वाला है, जैसे आपको पता है एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाय वैल्यू ऑफ ए। तो आपके पास जो ए की वैल्यू आई थी वो आई थी 42, तो आप लिखेंगे 1/42 और एज इट इज आप इसको छाप देंगे। और लास्ट आपको करना क्या है, जो आपका इक्वेशन है उस इक्वेशन में वैल्यू पुट करेंगे, और वैल्यू पुट करने के बाद हम लोग फटाफट क्या निकालेंगे, इसका आंसर निकालेंगे। आपको बताया गया है इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल्स टू होता है ए इनवर्स बी। x की वैल्यू आपके पास है x, y और z। ए इनवर्स हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 1/42 144 माइनस का 17 1 माइनस 54 9 माइनस 3 माइनस 48 8 और 2। बी जो आपके पास है वो है 65,000 48,000 और 60,000। तो अगर आप इसको आगे सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 1/42। पहली वैल्यू आपके पास आएगी 126 4 टाइम्स 0, दूसरी आपके पास आएगी 6,30,000 और तीसरी आपके पास आएगी 8,40,000। तो अगर आप इसको
सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो वैल्यू आ जाएगी x, y और z इक्वल्स टू, पहली वैल्यू आपके पास आएगी 30,000, दूसरी वैल्यू आपके पास आएगी 15,000, तीसरी वैल्यू आपके पास आ जाएगी 20,000 और यही आपका क्या है, आंसर है। इसका मतलब x में इन्वेस्टमेंट कितनी चाहिए, 30,000 की चाहिए, y में इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी, 15,000 की चाहिए और z में इन्वेस्टमेंट चाहिए कितनी, 20,000 की। तो आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। अब हमने ले लिया है क्वेश्चन नंबर 6, इसको फटाफट हम लोग सॉल्व करते हैं मैट्रिक्स की मदद से। ये बोल रहा है कि एन ऑटोमोबाइल मैन्युफैक्चरर यूजेस 3 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रक T1, T2 and T3 to transport the number of station wagons, full size, intermediate size cars as shown in the following matrix। तो ये आपको डेटा दिया गया है, स्टेशन वैगन है, फुल साइज कार्स है और इंटरमीडिएट साइज कार्स आपको यहाँ पे दिया हुआ है। Using the inverse of the matrix, determine the number of truck of each type required to supply 58 station wagons। देखिए 58 स्टेशन वैगन्स मतलब ये आपके पास यहाँ पे होना चाहिए 58, 75 फुल साइज कार ये आपके पास होना चाहिए 75 और 62 इंटरमीडिएट साइज कार्स और ये होना चाहिए 62 टू अ डीलर इन द सिटी ए। तो बात करेंगे पहले सिटी ए की बात करेंगे, फिर उसके बाद हम बात करेंगे सिटी बी की। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले आप इक्वेशन बनाएंगे। तो T1 को मान लीजिए x, T2 को मान लीजिए y और T3 को मान लीजिए z। तो आप देखेंगे इक्वेशन आपके पास आ जाएगा फटाफट 2x प्लस 6y प्लस 9z इक्वल्स टू 58। दूसरा इक्वेशन आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 7y प्लस 12z इक्वल्स टू 75 और तीसरा इक्वेशन आ जाएगा 6x प्लस 6y प्लस 8z इक्वल्स टू 62। इसके अंदर देखिए पहले में कुछ कॉमन नहीं हो सकता, दूसरे में भी कुछ कॉमन नहीं हो सकता, लेकिन तीसरे में कॉमन हो सकता है। ऑल तो कॉमन करना कोई कंपल्सरी नहीं है, लेकिन कॉमन करने से आपका क्या होता है कि जो क्वेश्चन है वो थोड़ा सा इजी हो जाता है। तो इस सभी में 2 कॉमन है तो क्या करते हैं, इसको 2 से डिवाइड कर देते हैं। तो आपके पास आ जाएगा 3x प्लस 3y प्लस 4z इक्वल्स टू 31। तो इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 3 आ गया है। तो फटाफट हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। आपको ऑलरेडी पता है कि पहले आप लिखेंगे ए मैट्रिक्स। तो ए में आपको लिखना है 2 6 9 3 7 12 एंड 3 3 4। बी में आपको लिखना है 58 75 एंड 62 और एक्स में लिखना है एक्स वाई जेड। अभी हम काम कर रहे हैं किसका, सिर्फ सिटी ए का काम कर रहे हैं। और अगर हम सिटी बी की बात करें तो सिटी बी में देखिए क्या चाहिए, 46 स्टेशन वैगन चाहिए, 60 फुल साइज कार चाहिए और 64 इंटरमीडिएट कार चाहिए। तो जब हम ए की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे तो बी की वैल्यू निकालने के लिए आपको करना क्या पड़ेगा, सिंपली ये जो वैल्यू है 58, 75 और 62 इसको रिप्लेस करना पड़ेगा किससे, 46, 60 एंड 64 से। इसका मतलब एग्जामिनर ने क्या किया है, आपके साथ एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछने की कोशिश की है, लेकिन आपको घबराने की जरूरत नहीं है। आपको सिंपल क्या करना है, प्रोसेस फॉलो करना है, प्रोसेस फॉलो करते रहिए और मार्क्स आपके आते जाएंगे। तो पहला आपको स्टेप निकालना है, ए की वैल्यू निकालनी है। तो ए की वैल्यू के लिए आपका यहाँ पे लिखेंगे 2। इसके बाद देखेंगे इस कॉलम, इस रो और इस कॉलम को हटा देंगे तो 7 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे आएगा आपके पास 28 माइनस एक्स्ट्रा 12 को 3 से करेंगे माइनस का 36, बीच में एक्स्ट्रा माइनस लगेगा 6। इस कॉलम और इस रो को हटा देंगे तो 3 को 4 से करेंगे आपके पास आएगा 12, एक एक्स्ट्रा माइनस 3 को करेंगे 12 से माइनस का 36 प्लस 9। ये कॉलम और ये रो हटा देंगे तो 3 को 3 से करने पे बचेगा 9 माइनस एक्स्ट्रा और 7 को 3 से करने पे आएगा आपके पास वैल्यू 21। और अगर आप करते हैं इसको सॉल्व तो आपके पास ये टोटल वैल्यू जो आने वाली है वो आने वाली है, देखिए 2 की जगह 2 रखेंगे, 28 में से 36 माइनस करेंगे तो आपके पास आएगा माइनस का 8 माइनस का 6, 12 में से 36 माइनस करेंगे माइनस का 24 प्लस का 9 और 21 में से 9 माइनस करेंगे तो माइनस का 12। ये आपके पास आएगा माइनस का 16, ये आपके पास आएगा प्लस का 144 और ये आएगा माइनस का 108। फाइनल आंसर जो आपका होगा वो होगा प्लस का 20 विच इज नॉट इक्वल्स टू 0। इसका मतलब इस क्वेश्चन का जो इनवर्स है वो एग्जिस्ट करता है। तो अगर हमने ये निकाल लिया तो हम लोग फटाफट क्या करते हैं, निकाल लेते हैं सबके कोफैक्टर्स। तो ये मैंने निकाल लिया है सबके कोफैक्टर और हम लोग फटाफट निकालते हैं एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए निकालना आपको ऑलरेडी आता है, सिंपली आपको करना है कि सारी की सारी वैल्यूज एज इट इज रख देनी है। -8 3 9 -24 -19 और 3 -12 12 और -4 और इसका आपको कर देना है ट्रांसपोज
और जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी -8, 24, -12, 3, -19, 12, लास्ट आपके पास आ जाएगा 9, 3 माइनस का 4। और अगर आपको निकालना है ए इनवर्स, तो आपको ए इनवर्स निकालना भी सिखाया जा चुका है ऑलरेडी। ए इनवर्स हो जाएगा आपके पास 1/a इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए। तो सिंपली आपको करना क्या है, 1/a की जगह आपको रखना है क्या, 20, और ये वैल्यू आप यहाँ पे रख देंगे -8, 3, 9, 24, -19, 3, माइनस का 12, 12 और माइनस का 4। अब लास्ट स्टेप में आपको करना क्या है, लिखना है x इक्वल्स टू ए इनवर्स b, और सिंपली इसके अंदर आपको क्या पुट करनी है, वैल्यू। x की जगह आप रखेंगे x, y, z। ए इनवर्स की जगह आपको लिखना है 1/20 माइनस का 8, 3, 9, 24, -19, 3, -12, 12 एंड -4। और b की जगह आप रख देंगे वैल्यू। अगर हम निकाल रहे हैं सिटी a का, तो a के लिए आपको b की वैल्यू रखनी पड़ेगी 58, 75 एंड 31, और आपको करना है क्या, इसको सिंपली सॉल्व। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आएगी 40, 60 एंड 80, और आप जब इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो आपके पास वैल्यू आ जाएगी 2, 3 एंड 4। तो ये आपके पास आ चुका है सिटी a के लिए आंसर, जहां पे आपका x की वैल्यू है 2, y की वैल्यू है 3 और z की वैल्यू है 4। अगर आप निकालना चाहते हैं सिटी b के लिए, तो आपको सेम प्रोसेस फॉलो करना है, बस आपको थोड़ी सी वैल्यू में चेंज करना है। उसके लिए आप क्या करेंगे, सिटी b के लिए आपको सिंपली यहाँ पर लिखना है x, y, z, क्योंकि बाकी चीजें लगभग सेम थी। यहाँ पर लिखेंगे -8, 24, 12, 3, -19, 12, 9, 3 एंड -4, और b में ये जो वैल्यू है ये हो जाएगा आपका चेंज, ये हो जाएगा 46, 60 एंड 32। तो जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा 1/20 एज इट इज, और इसको मल्टीप्लाई करने पे 100, 60 एंड 40। तो अगर आप यहाँ पे करते हैं सॉल्व, तो आपके पास यहाँ पे आने वाली वैल्यू 5, 3, 2। तो सिटी बी के लिए आपका आंसर हो जाएगा x, y, z का 5, 3 और 2। तो आशा करता हूँ कि आपको ये एग्जाम्पल भी समझ में आ गया होगा। तो अब हम लोग आ चुके हैं क्वेश्चन नंबर 13 पे, फटाफट इसको करते हैं सॉल्व। देखिए क्या बोलता है क्वेश्चन, टू कंट्रोल अ सर्टेन क्रॉप डिजीज इट इज नेसेसरी टू यूज 8 यूनिट्स ऑफ केमिकल ए। मतलब केमिकल ए की रिक्वायरमेंट है टोटल 8 यूनिट्स, 14 यूनिट्स ऑफ केमिकल बी, इसका मतलब बी की रिक्वायरमेंट है टोटल 14 यूनिट्स, एंड 13 यूनिट्स ऑफ केमिकल सी, और सी की रिक्वायरमेंट है टोटल 13 यूनिट्स। यहाँ पे आपको लिखा है कि 1 बैरल ऑफ स्प्रे पी, मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ P है, उसके अंदर केमिकल कैसे हैं A, B और C। तो P के अंदर केमिकल का कंपोजिशन है 1 यूनिट ऑफ A, मतलब 1, B का है आपके पास 2 यूनिट, और इसके अंदर C का है टोटल 3 यूनिट्स। इस तरीके से 1 बैरल ऑफ स्प्रे क्यू के अंदर है 2 यूनिट ऑफ A, 3 यूनिट ऑफ B एंड 2 यूनिट ऑफ C, और तीसरा बैरल हमारे पास है R, उसका कंपोजिशन क्या बोलता है, 1 यूनिट ऑफ A है, 2 यूनिट ऑफ B है एंड 2 यूनिट ऑफ C है। फाइंड हाउ मेनी बैरल्स ऑफ ईच टाइप ऑफ स्प्रे बी यूज्ड टू मीट द रिक्वायरमेंट। तो देखिए आपको इसमें करना क्या है, सबसे पहली चीज तो आपको ये देखना है कि A है, A की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 8 है, तो यहाँ पे आप लिखेंगे 8। B है, B की टोटल रिक्वायरमेंट कितनी है, 14 है, तो आप यहाँ पे लिख देंगे 14, और C की टोटल रिक्वायरमेंट आपके पास कितनी है, 13, तो यहाँ पे आप लिख देंगे 13। और आप क्या कर सकते हैं, इसको मान लीजिए x, इसको मान लीजिए y और इसको मान लीजिए z। तो फटाफट रिक्वायरमेंट के हिसाब से हम लोग इक्वेशन बनाते हैं। a की रिक्वायरमेंट क्या बोलता है कि आपको चाहिए टोटल 8 यूनिट्स, तो आप लिखेंगे x प्लस 2y प्लस z इक्वल्स टू आ जाएगा आपके पास 8। b की रिक्वायरमेंट क्या होगा, 2x प्लस 3y प्लस 2z इक्वल्स टू 14, और c के लिए आपके पास हो जाएगा 3x प्लस 2y प्लस 2z इक्वल्स टू 13। तो आप देख सकते हैं कि हमारे पास तीनों इक्वेशन आ गई है, और फटाफट अब हमें करना क्या है, इन तीनों इक्वेशन को सिंपली सॉल्व करना है। तो हमने लिख लिया इक्वेशन अलग से, और फटाफट इसको करते हैं हम लोग सॉल्व। देखिए आपको पता है कि सबसे पहले आपको लिखना है a, तो a आपके पास यहाँ पे हो जाएगा 1, 2, 1, अगला हो जाएगा 2, 3, 2, और लास्ट हो जाएगा 3, 2, 2। इसी प्रकार से आप लोग लिखेंगे b, जो कि आपके पास होने वाला है 8, 14 एंड 13, और लास्ट आपके पास होगा x, जो कि आप लिखेंगे x, y एंड z। तो जैसा कि आपको पता है कि सबसे पहले आपको निकालनी है वैल्यू a की, तो a की वैल्यू आप निकालेंगे। देखिए 1 लिखना है क्योंकि यहाँ पे 1 है, इस रो और इस कॉलम को हटा दीजिए। 3 को 2 से करेंगे 6, एक्स्ट्रा माइनस 2 को 2 से करने पे आएगा 4, एक्स्ट्रा माइनस 2 लिखना है, इसको हटा दीजिए। 2 को 2 से करेंगे 4, 3 को 2 से करेंगे 6, प्लस का 1, इसको हटा दीजिए। 2 को 2 से करेंगे आपके पास आएगा 4, 3 को 3 से करेंगे आपके पास वैल्यू आएगी 9। इसको आप सॉल्व करेंगे तो आपके पास आएगा 2, ये हो जाएगा प्लस का 4 और ये हो जाएगा माइनस का 5। तो इसका मतलब ये जो वैल्यू आ जाएगी आपके पास वो हो जाएगी 1।
और 1 इज नॉट इक्वल टू 0, इसका मतलब इसका इनवर्स हम आसानी से निकाल सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आपको करना है, फटाफट सबका निकालना है कोफैक्टर। तो ये मैंने निकाल लिया फटाफट सबका कोफैक्टर। और अगर आपको निकालना है एडजॉइंट ऑफ ए, तो वो आप सिंपली लिखेंगे, इसको एज इट इज ऐसे लिख देना है 2 2 -5 -2 -1 4 1 0 -1, और आपको करना है इसका ट्रांसपोज। तो जब आप इसका ट्रांसपोज करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 2 2 -5 -2 -1 4 एंड 1 0 -1। तो ये आपके पास आ गया एडजॉइंट ऑफ ए। और इसी तरीके से अगर आपको निकालना है ए इनवर्स, तो सिंपली आप लिखेंगे ए इनवर्स इक्वल्स टू एडजॉइंट ऑफ ए डिवाइडेड बाई ए। तो ये आपके पास आ जाएगा 1/1, और ये हो जाएगा आपके पास 2 -2 1 -2 -1 0 एंड -4 1 एंड -1। तो ये आपके पास आ गया है ए इनवर्स। और जब ए इनवर्स आ गया तो आगे सॉल्व करना बहुत ही आसान है। सिंपली आपको इक्वेशन फॉलो करना है, x इक्वल्स टू ए इनवर्स बी। x की जगह आप लोग रखेंगे x y z, ए इनवर्स रखेंगे 2 -2 1 2 -1 0 -5 4 एंड -1। आपको b की जगह रखना है वैल्यू 8 14 एंड 13। और जब आप इसको करेंगे सॉल्व, तो कर लेते हैं, आपको रो को मल्टीप्लाई करना है कॉलम से। 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 8 से आएगा 16, -2 को मल्टीप्लाई करेंगे 14 से माइनस का 28, और 1 को मल्टीप्लाई करेंगे 13 से तो ये हो जाएगा प्लस का 13। सिमिलरली 2 को 8 से करेंगे तो अगेन आपके पास आने वाला है 16, -1 को 14 से करेंगे माइनस का 14, 0 को 13 से करेंगे तो आपके पास आएगा 0, -5 को 8 से करेंगे तो माइनस का 40, 4 को 14 से करेंगे तो आपके पास आएगा टोटल 56, और 13 को करेंगे -1 से तो आपके पास आएगा माइनस का 13। और अगर आप इसको करते हैं सॉल्व, तो ये आपके पास आएगा, पहली वैल्यू जो आ जाएगी वो होगी आपके पास 1, सेकंड वैल्यू हो जाएगी आपके पास 2, और थर्ड वैल्यू आपके पास आ जाएगी 3। और यही हमारा क्या है, इसका आंसर है। आशा करता हूँ कि आपको यहाँ तक चीजें बहुत अच्छे से समझ में आ गई होंगी। इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में हम इस चैप्टर से रिलेटेड और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और हाँ, इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।